अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब देखना है कि क्या प्रशांत किशोर को लेके जो है बहुत बड़ी बात सामने आई है। वही प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता के द्वारा जो है एक बहुत बड़ी आरोप लगाई गई। वही आपको बता दें, आरोप ये है कि प्रशांत किशोर के संभावित प्रत्याशी दरभंगा के बहादुरपुर से संभावित प्रत्याशी विनय सिंह है। विनय सिंह ने मीडिया से बातचीत में हम लोग को कैमरा के सामने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने साफ साफ कहा कि प्रशांत किशोर जो है उनको प्रचार प्रसार करवाए और जब टिकट की बारी आई तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया, प्रलोभन देके जो है उनसे प्रचार प्रसार करवाया। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा उनके जो कार्यकर्ता है उनकी आरोप है। वही यही नहीं, विनय सिंह ये भी बताए कई सारे कार्यकर्ता है जो काफी सारे प्रशांत किशोर को लेकर विरोध कर रहे हैं। वही उनका ये भी विरोध है कि आखिरकार प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ता को नहीं हुए तो क्या बिहार की जनता को क्या होंगे। ऐसे में बहुत बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। आइए हम इंटरव्यू सुनाते हैं आपको कि बहादुरपुर से संभावित प्रत्याशी विनय सिंह क्या कुछ कहेंगे। वही आपको एक बात बता दे, विनय सिंह ये भी कहा है कि प्रशांत किशोर जो है अपने टिकट की जो बंटवारे की जो बात आई है उसमें कहीं ना कहीं पैसे रकम लेके जो है टिकट की बंटवारा की है। जो गांधी मार्ग पर चलने वाले प्रशांत किशोर जी को लेके जो है क्या कुछ क्या उनके जो है संभावित प्रत्याशी या संभावित कार्यकर्ता कह लीजिए। आइए इंटरव्यू में जानते हैं। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए गांधी का फोटो पोस्टर पर लगा करके पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं कि मैं गांधीवादी नीतियों के तहत मैं ये कार्य करूंगा। प्रशांत किशोर का जो मापदंड था उसके बैनर तले जो है तारालाही, बहादुरपुर का एक तारालाही पड़ता है जहां पर जो है प्रशांत किशोर के बैनर तले जो है चुनाव किया गया था, जिसमें जिसको ज़्यादा वोटिंग किया जाएगा, जनता की फीडबैक अच्छी रहेगी, उनको जो है टिकट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष को बहादुरपुर से टिकट दिया गया, उसके बावजूद जिला अध्यक्ष का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। ऐसे में आप किस प्रकार से देखते हैं, आपको आप भी एक संभावित प्रत्याशी रहे, फिर आप क्या इसको कैसे देखते हैं, क्या कहिएगा। देखिए, तारालाई में जो अंतिम चयन प्रक्रिया थी वो कहा गया था कि फीडबैक के साथ जो भी कार्यक्रम माने अभी तक प्रत्याशी ने किया है उसके साथ उसको इंक्लूड करते हुए तारालाई में अंतिम चयन प्रक्रिया के तहत हर प्रत्याशियों को कहा गया था 5 मिनट में अपना स्पीच देने के लिए। उसके बाद वो वोटिंग का एक की प्रणाली थी, वोटिंग सिस्टम थी। वोटिंग सिस्टम में जहां शुरू होते ही एक जो मोहम्मद कलाम जी जो थे वो अपने समर्थकों को टिकट माने बैलेट पेपर दिलवाने लगे और फिर उन्हें देख करके सुरेश सिंह के भी समर्थक स्टेज पर चढ़ गए और ये दोनों ही में जो जनरल पब्लिक था उन्हें बैलेट पेपर नहीं मिला और बैलेट पेपर अपने समर्थकों को दे करके अपने से टिक मार्क लगा करके उसमें देना शुरू कर दिए और हंगामा यहाँ तक बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। जो कलामुद्दीन के ही एक माने चेहरे को एक स्टाफ को मार भी लगी थी, जो कि बहुत बुरा हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये सोची समझी राजनीति की तरह हुआ है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? हाँ, ये बाद में हम लोगों को कुछ भनक लगी कि ये आमिर हैदर साहब की एक सोची समझी चाल थी जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें मैंने गुप्त सोर्सों से पता चला कि ऊपर से ऐसा कोई आदेश नहीं था वोटिंग कराने का और केवल फीडबैक लेना था। जो वहाँ पर पर्यवेक्षक थे और जो संगठन के लोग थे उससे फीडबैक लेना था, लेकिन ये चीज़ गलत हुआ। तो अब इस कांड के बाद, तारालाई के कार्यक्रम के बाद काफ़ी जो उन्हें टिकट जो मिला है, अभी जो जिस पैमाने को आधार बना करके टिकट दिया गया, ये बिल्कुल ही गलत हुआ है, क्योंकि फील्ड में जितने भी प्रत्याशी ने प्रचार किया था उन्हें ताक पर रख दिया। नए चेहरे को किसी फील्ड में उतारने के लिए बिना किसी वजह के प्रशांत किशोर एक नए चेहरे को जब फील्ड में उतार देते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण है। अच्छा, क्या लग रहा है कितने रुपए की उगाही की गई इस टिकट को लेन देन में? लिए होंगे, करोड़ों रुपए से कम नहीं। जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम गांधीवादी मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, गांधी मार्ग पे चलेंगे, ऐसे में क्या लग रहा है कि उनकी जो बात है वो गांधी मार्ग से कहीं ना कहीं भटकता हुआ तो नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल ही भटकता हुआ है। ये गांधी का चेहरा लगा करके, गांधी का फोटो लगा करके वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। गांधी जी सत्यवादी थे, उनके मुंह से जो निकलता था उसको वो कार्यरूप में प्रणाली में करते थे, लेकिन अभी का जो इनका जो देखा गया है ये बिल्कुल ही उसमें ये प्रशांत किशोर जी निराधार साबित हुए। गांधी जी का एक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए गांधी का फोटो पोस्टर पर लगा करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं गांधीवादी नीतियों के तहत मैं ये कार्य करूँगा। अब देखिए, इसमें हम कह सकते हैं चाल तो है, प्रशांत किशोर जी का तो चाल तो है,
कि एक किसी भी तरह हम सत्ता में हम आ जाएं, लेकिन जहां जनता से धोखा की बात होती है वहां पर जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर वो समझ रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा होशियार हूं तो ये उनकी सबसे बड़ी अच्छा, बेवकूफी है। बहादुरपुर से निर्दलीय कहीं ना कहीं आपको पार्टी जो है टिकट नहीं दी, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं। फिर बहादुरपुर की जनता से क्या अपील चाहते हैं, क्या कहिएगा बिहार की जनता को भी? बहादुरपुर की जनता के साथ साथ पूरे बिहार की जनता को से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सोच समझ करके अपना वोट जनसुराज को दें, क्योंकि जब प्रत्याशियों का ही विश्वास नहीं रहा, पर जो प्रत्याशी सब हमारे क्षेत्र के थे वो रात दिन एक करके उनके लिए प्रचार करते थे, अपना प्रचार करते थे, उनको ताक पर रख करके एक नए चेहरे को जब दे देते हैं तो इनकी बातों पर क्या भरोसा। जो वो लिख करके जो दिए हैं कि मैं 5 चीजें जनसुराज के आने पर ये 5 चीजें हो जाएगी, ये बिल्कुल ही निराधार है। ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सत्ता में आने के बाद उसे पूरा करेंगे। क्यों? क्या लग